इसको नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के कुछ क्वेश्चंस जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके साथ में दिए गए जो 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। इससे एक क्वेश्चन के साथ में हमारे 4 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हम सीक्वेंस से चलेंगे और ये क्वेश्चन यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जिन जिन स्टेट्स में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उन स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सेक्शंस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डील विद प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। यहां पर देखिए जो बात की गई कि प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट के संबंध में कौन कौन से सेक्शंस का जो ग्रुप है वो सही है। तो मैं सही ऑप्शन ही इसमें बता दे रहा हूं। सेक्शन 82 से लेकर सेक्शन 86, सेक्शन 82 से लेकर सेक्शन 86 तक जो प्रोविजन किया गया है वो प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट से संबंधित है। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। फिर हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोवाइड्स पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस टू द पुलिस ऑफिसर। अब देखिए यहां पर जो सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि पब्लिक प्राइवेट पर्सन को कब इंफॉर्मेशन देना, उसके लिए मैंडेटरी पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नहीं इन्फॉर्म करता है तो उसकी क्या लायबिलिटी बनाई जा सकती है। तो यहां पर देखिए हम बात करते हैं कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, सेक्शन 39 में ये प्रोविजन कर रखा गया है कि कोई भी पर्सन अगर किसी ऑफेंस को होते हुए देखता है, जो सेक्शन 39 में प्रोवाइडेड ऑफेंसेस हैं, उन ऑफेंसेस को होते हुए देखता है तो उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट को देगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो अगर वो पर्सन ऐसा नहीं करता है तो इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 176 में ऐसे पर्सन की लायबिलिटी बनाई जा सकती है। इसमें दूसरा ऑप्शन दिया गया सेक्शन 38। सेक्शन 38 इस क्वेश्चन के हिसाब से सही ऑप्शन नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 38 में क्या प्रोविजन किया गया है। तो सेक्शन 38 जब हम पढ़ते हैं तो सेक्शन 38 में ये प्रोविजन कर रखा गया है कि पुलिस, सेक्शन 37 में पुलिस ऑफिसर को असिस्ट करने की लायबिलिटी के बारे में बात की गई है। और यहां पर देखिए बात किया गया कि जब हम सेक्शन 38 पढ़ते हैं तो सेक्शन 38 में अदर देन पुलिस ऑफिसर, मतलब कोई प्राइवेट पर्सन जो पुलिस ऑफिसर को असिस्ट कर रहा था, अगर वो किसी वारंट के एग्जीक्यूशन में किसी पर्सन की मदद मांगता है तो सेक्शन 38 उसके बारे में ये प्रोविजन करता है कि किसी पर्सन को, पुलिस ऑफिसर को या प्राइवेट पर्सन जो होगा, प्राइवेट पर्सन को एड देना पड़ेगा, उसको सहायता देनी पड़ेगी। फिर देखिए इसी में ये बात की गई है, सेक्शन 40 के बारे में बात की गई, तो 40 भी इस क्वेश्चन में सही जवाब नहीं है। 40 में क्या प्रोविजन किया है हम उस बारे में भी जान लेते हैं। सेक्शन 40 ये बात करता है कि जो विलेज अफेयर्स हैं, विलेज अफेयर्स के संबंध में जो पब्लिक सर्वेंट जो है, पब्लिक सर्वेंट का अपॉइंटमेंट किया गया है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, रिपोर्ट वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, तो उसके बारे में जो प्रोविजन किया गया वो सेक्शन 40 में प्रोविजन किया गया जो विलेज अफेयर्स से संबंधित है। विलेज अफेयर्स में ऑफिसर्स की क्या ड्यूटी है उनके कॉन्टेक्स्ट में। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, जिसमें 38 में जो प्रोविजन किया गया वो हमने आपको बता दिया। ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं है, सेक्शन 40 में विलेज अफेयर्स के बारे में हमने बात की। और सेक्शन 39 जो है, सेक्शन 39 इसका सही जवाब है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब है। सेक्शन 39 में जो प्रोविजन किया गया है वो प्रोविजन किया गया इंफॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कि कौन निम्नलिखित में से कौन ऐसा जो मैच नहीं है, मैच्ड नहीं है, जो सुमेलित नहीं है। तो हम यहां पर बात करते हैं ए, ऑप्शन नंबर ए के सामने दिया गया 2G मतलब इंक्वायरी की बात की गई, तो इंक्वायरी को 2G में डिफाइन किया गया, ये सही है। इंक्वायरी को 2G में डिफाइन किया तो ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर बी ऑप्शन में जुडिशियल प्रोसीडिंग और सामने 2I, तो 2I में जुडिशियल प्रोसीडिंग को डिफाइन किया गया, ये ऑप्शन भी सही है। फिर 2C पुलिस स्टेशन, इसके आगे लिखा हुआ है 2O में पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन नहीं दी गई, वो 2S में डेफिनेशन दी गई है। तो इसलिए इनकरेक्ट जो ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच्ड ऑफेंसेस, करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन को 2S में डिफाइन किया गया है। फिर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन में 2O दिया गया, तो 2O में किसको डिफाइन किया गया है, तो 2O में ऑफिसर इंचार्ज की डेफिनेशन दी गई है। फिर डी में प्लीडर, तो प्लीडर की बात की गई, प्लीडर के सामने 2Q दिया गया, तो ये भी सही है। प्लीडर की जो डेफिनेशन है वो 2Q में दी गई है। तो
जो करेक्ट नहीं मैच्ड है वो है सी वाला ऑप्शन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें सी ऑप्शन सही है। फिर हम बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन के। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बात करता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है, कौन सा सही सुमेलित है। पहला है ए ऑप्शन है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस। इसके आगे दे रखा गया सेक्शन 154, सेक्शन 154 ये बिल्कुल सही है। 154 में पुलिस ऑफिसर को FIR लॉन्च करवाने के कॉन्टेक्स्ट में प्रोविजन किया गया है कि इंफॉर्मेशन दी गई है कॉग्निजिबल ऑफेंस के कॉन्टेक्स्ट में किसी भी पुलिस ऑफिसर को, तो वो सेक्शन 154 में FIR लॉन्च करता है। फिर बी ऑप्शन इसमें देखिए दे रखा गया है कि पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। तो देखिए पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस का प्रोविजन जो है वो सेक्शन 161 में नहीं दिया गया है, ये प्रोविजन किया गया सेक्शन 160 में। अटेंडेंस के कॉन्टेक्स्ट में जो प्रोविजन किया गया है वो 160 CRPC में किया गया है। सेक्शन 161 जो है, सेक्शन 161 में एग्जामिनेशन की बात की गई कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस या एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन की जो बात की गई है वो सेक्शन 161 में की गई है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि बी ऑप्शन भी सही नहीं है। फिर हम बात करते हैं सी ऑप्शन, सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। तो सेक्शन 166 में ये बात नहीं की गई। सेक्शन 166 में जो प्रोविजन किया गया वो प्रोविजन ये किया गया है कि कब कोई पुलिस ऑफिसर किसी अदर क्या बोलते हैं कि ऑफिसर से, कब कोई पुलिस ऑफिसर किसी अदर ऑफिसर से ये रिक्वायर कर सकता है कि उसे सर्च वारंट इशू किया जाए। तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा ये रिक्वायरमेंट कि अदर ऑफिसर के द्वारा सर्च वारंट इशू किया जाए, ये कहां पर प्रोविजन किया गया, सेक्शन 166 में। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 171 लिख रखा गया है। तो 171 में ये प्रोविजन किया गया है कि कंप्लेनेंट और उसके विटनेसेस जो होंगे वो पुलिस ऑफिसर के साथ में जाने से रोक लगाई गई है या पुलिस ऑफिसर उनको डिटेन भी नहीं कर सकता है। सेक्शन 171 में ये प्रोविजन किया गया है। तो इसलिए जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। आगे हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे हम आते हैं। व्हेन द हाई कोर्ट और एनी सेशन जज, व्हेन द हाई कोर्ट और एनी सेशन जज calls for examine the record of any proceeding before any inferior criminal court, it is known as, कि जब हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय के द्वारा अपने समक्ष किसी अधीनस्थ मामले से किसी मामले को मंगाया जाता है, अधीनस्थ न्यायालय से किसी मामले को अपने समक्ष मंगाया जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा गया है रेफरेंस। रेफरेंस नहीं हो सकता है। रेफरेंस में देखिए क्या होता है कि अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास में कोई भी मैटर पेंडिंग है और ड्यूरिंग पेंडेंसी अगर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो जाता है तो वहां पर हाई कोर्ट जो होता है, हाई कोर्ट में मैटर को रेफर कर दिया जाता है। इसका प्रोविजन किया गया सेक्शन 395 एंड 396 में। फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा गया है रिव्यू। रिव्यू का प्रोविजन सीआरपीसी में अप्लाई नहीं होता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में रिव्यू का कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। फिर हम बात करते हैं रिवीजन। तो देखिए इसका सही जवाब है रिवीजन, कि हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो किसी दस्तावेज को या न्यायालय के निर्णय को अपने समक्ष मंगाता है, ठीक है, जांच पड़ताल के लिए, तो उसे हम क्या कह देते हैं, रिवीजन कह देते हैं। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी सही है। और रिवीजन का जो प्रोविजन कर रखा गया है तो इसमें स्पेशली जो हम लोग पढ़ते हैं रिवीजन के कॉन्टेक्स्ट में वो 397 से लेकर 402 तक के प्रोविजंस को देखते हैं, ठीक है। 397 से 402 तक के प्रोविजंस को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है। ये जो प्रोविजन 397 का जो लाइन दे रखी गई है वो 397 से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या पूछा गया है, अ रिपोर्ट ऑफ अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट शैल बी गिवन बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन 2, कि जब किसी व्यक्ति को बिना वारंट के ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा अरेस्ट किया, किसी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट किया जाता है तो उसकी सूचना किसे दी जाएगा, ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा उसकी सूचना किसे दी जाएगी। तो ये प्रोविजन है सेक्शन 58 से रिलेटेड। सेक्शन 58 में इसका प्रोविजन कर रखा गया है। अब यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर ए, उसमें लिखा हुआ है ओनली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये ओनली शब्द यहां पर यूज कर दिया गया, तो इसलिए ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन सही नहीं है। बी ऑप्शन में भी देखिए लिख रखा गया है ओनली सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तो ओनली सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ये ऑप्शन भी पूरी तरीके से सही नहीं है। फिर देखिए सी ऑप्शन में रखा गया है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये भी सही नहीं है। डी ऑप्शन दे रखा गया है इधर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तो ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन ए और बी से ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। सी तो पूरी तरीके से गलत है, सी ऑप्शन तो पूरी तरीके से गलत है, लेकिन ए और बी से ज्यादा अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो है डी। तो हम देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑप्शन सही होता है लेकिन सही में भी ज्यादा सही जो होता है वो हमें टिक करना रहता है, तो यहां पर डी ऑप्शन जो है वो सही है, ये सेक्शन 58 से संबंधित है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर रिक्वायर्ड टू साइन द कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस, द कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस। अब देखिए डेथ सेंटेंस जब भी कोर्ट ऑफ सेशन जो होता है, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा कोर्ट ऑफ सेशन कोई भी पनिशमेंट दे सकता है। जब हम सेक्शन 28 के प्रोविजंस को पढ़ते हैं तो कोर्ट ऑफ सेशन कोई भी पनिशमेंट दे सकता है, लेकिन अगर कोर्ट ऑफ सेशन डेथ सेंटेंस देता है तो हाई कोर्ट से सेक्शन 366 में उसको कंफर्म करवाना पड़ता है। तो देखिए जब हम बात करते हैं कि कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट के पास में भेजा जाता है और हाई कोर्ट जब उसको कंफर्म कर देता है तो सेक्शन 369 ये प्रोविजन जो पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया वो सेक्शन 369 से संबंधित है। तो सेक्शन 369 ये प्रोविजन करता है कि अगर हाई कोर्ट के द्वारा डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर दिया जाता है तो हाई कोर्ट के 2 जजेस जो होंगे, 2 जजेस के उस पर सिग्नेचर लिए जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि दोनों जजेस जो हैं, दोनों जजेस के ओपिनियन में अगर कुछ डिफरेंट होता है या डिफर रहती हैं ओपिनियन, तो ऐसी स्थिति में तीसरा जज जो होगा, तीसरे जज के भी सिग्नेचर लिए जा सकते हैं। तो तीसरे जज के बारे में जो प्रोविजन किया गया है तो उसके साथ में हम लोग पढ़ते हैं, जो सेक्शंस देखेंगे वो सेक्शन 370 और इसके साथ में 392 के प्रोविजन को देखेंगे। तो तीसरे जज की भी ओपिनियन ली जा सकती है, जहां पर क्या होता है कि हाई कोर्ट के 2 जजेस की ओपिनियन में डिफर होता है। तो ठीक है, तो ये सेक्शन 369 से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज हेल्ड दैट अ पर्सन हैज अ राइट टू प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी अगेंस्ट क्वेश्चंस द आंसर ऑफ विच वुड हैव अ टेंडेंसी टू अ क्रिमिनल चार्ज। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि किस मामले में यह चीज निर्णित की गई कि एक विटनेस किसी या कोई पर्सन किसी ऐसे प्रश्न का पुलिस अधिकारी को जवाब देने से मना कर सकता है जो उस पर कोई आपराधिक आरोपित कर सकता है। तो इसमें देखिए जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका सही है, नंदिनी सत्यपति वर्सेस पीएल दानी। ये उड़ीसा की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थी, इन पर करप्शन के चार्जेस वगैरह लगाए गए थे और उसके कॉन्टेक्स्ट में ये मामला जो था वो कोर्ट में आया था। काफी आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में भी आप इस केस को पढ़ेंगे। इस केस को नंदिनी सत्यपति वर्सेस पीएल दानी का केस जो है वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के साथ में भी आप इसको देखेंगे। तो इसमें यह था कि इस केस में ये जो पर्सन शब्द था, जो यहाँ पर सेक्शन 161 में पर्सन शब्द की जो प्रयोग किया गया है, उस पर्सन शब्द को बहुत वाइडर सेंस में कोर्ट के द्वारा बोला गया कि पर्सन शब्द जो है वो विटनेस की भी बात करता है और पर्सन शब्द में अक्यूज्ड भी आ जाता है। तो चाहे अक्यूज्ड से क्वेश्चन पूछे जाए, चाहे विटनेस से क्वेश्चन पूछे जाए, ना तो अक्यूज्ड उन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए बाउंड है और ना ही विटनेस उन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए बाउंड है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और इसमें जवाब है नंदिनी सत्यपति वर्सेस पीएल दानी, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या लिखा हुआ है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द मजिस्ट्रेट शैल डिसमिस द कंप्लेंट। कि मजिस्ट्रेट जो होगा वो परिवाद को कब डिसमिस कर सकता है। तो सेक्शन इसमें देखिए जो 202 है तो गलत जवाब है। 202 में देखिए पोस्टपोन की बात की गई है, किसको, इश्यू ऑफ प्रोसेस के पोस्टपोन की बात की गई कि इश्यू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन किया जा सकता है। ये कहां पर प्रोविजन किया गया, 202 में। तो इस तरीके से 202 भी सही जवाब नहीं है। सेक्शन 201 में ये बताया गया कि अगर मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो इस तरीके से ये भी सही जवाब नहीं है। फिर सी ऑप्शन में दे रखा गया है सेक्शन 203। तो सेक्शन 203 जो है वो डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट के बारे में बात करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। 9th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रिजेंबल्स विद हैबियस कॉर्पस रिट। कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान हैबियस कॉर्पस रिट के जैसा है। तो देखिए सबसे पहले हम ए ऑप्शन की बात करते हैं, सेक्शन 91। ए ऑप्शन में सेक्शन 91 ये सही जवाब नहीं है। सेक्शन 91 में जो प्रोविजन किया गया वो समन के कॉन्टेक्स्ट में प्रोविजन किया गया है कि किसी दस्तावेज वगैरह को, किसी डॉक्यूमेंट वगैरह को प्रोड्यूस करने के लिए समन इश्यू किया जाएगा, समन जारी किया जाएगा। तो 91 में समन की बात की गई और वो भी किसके लिए, दस्तावेज वगैरह प्रस्तुत करने के लिए। तो इस तरीके से 91 भी सही जवाब नहीं है। अब हम बी ऑप्शन की बात करते हैं। बी ऑप्शन में देखिए सेक्शन 93 दे रखा गया है। सेक्शन 93 जो है वो सर्च वारंट के बारे में बात करता है, तो इस तरीके से ये भी सही नहीं है। फिर हम बात करते हैं सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन में सेक्शन 97 दे रखा गया है और यही सही जवाब है कि हैबियस कॉर्पस रिट जैसा सेक्शन 97 है। सेक्शन 97 में देखिए जो प्रोविजन किया गया वो प्रोविजन ये किया गया है कि अगर किसी पर्सन को इलीगली किसी पर्सन को डिटेन किया गया है
या उसको रॉन्गफुली कन्फाइन कर रखा गया है। तो अगर किसी पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है या इलीगल तरीके से उसको डिटेन किया गया है, तो वहां पर उस पर्सन को निकाला जाएगा, उस डिटेंशन से निकाला जाएगा और मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाएगा। तो देखिए, ये जो हमने बताया कि निकाला जाएगा और मजिस्ट्रेट के सामने ऐसे पर्सन को पेश किया जाएगा, ये हैबियस कॉर्पस रिट जैसा है कि सशरीर उस पर्सन को प्रस्तुत किया जाए। तो इसलिए इसको सेक्शन 97 को हम हैबियस कॉर्पस रिट के जैसा मानते हैं। फिर डी ऑप्शन दे रखा गया है सेक्शन 96, ये भी गलत जवाब है। सेक्शन 96 में देखिए जो बात की गई है कि सेक्शन 95 में जो भी अश्लील, जैसे कुछ अश्लील दस्तावेज वगैरह हैं या कुछ ऐसी चीजें जो शांति व्यवस्था को भी भंग कर सकती हैं, तो अगर उन सब चीजों को जब्त किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, अगर उन सब चीजों को जब्त किया जाता है या राज्य सरकार के निर्देश पर उन सब चीजों को अगर जब्त किया जाता है, तो जो जब्ती का आदेश है, जो फॉरफीचर का ऑर्डर है, उसको सेट असाइड करने का जो प्रोविजन किया गया है वो सेक्शन 96 में किया गया है। तो सेक्शन 96 जो है वो सेट असाइड करने की बात करता है कि जो भी जब्ती है उस जब्ती को सेट असाइड किया जाएगा, उसको अपास्त किया जाएगा। सेक्शन 96 में इसका प्रोविजन कर रखा गया और इसका एप्लीकेशन जो देना पड़ेगा वो कहां पर देना पड़ेगा? हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट जो होगा, हाई कोर्ट ऐसी जब्ती को अपास्त कर सकता है। सेक्शन 96 में इसका प्रोविजन किया गया है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब्ती को अपास्त करने का जो आदेश होगा वो किसके द्वारा दिया जाएगा, तो आप लोग ऑप्शन टिक करेंगे हाई कोर्ट, और इसका प्रोविजन किया गया सेक्शन 96 में। और सेक्शन 96 में जो अपास्त की जा रही है वो 95 का प्रोसेस होता है कि 95 की स्टेज पर जिन चीजों को जब्त किया गया है, तो जब्त किया गया है उसको अपास्त करने का जो आदेश होगा वो 96 में होगा।